निसंदेह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अब राष्ट्रव्यापी हो चुकी है और इस लोकप्रियता से विपक्ष क्या, खुद भाजपा का एक शीर्ष खेमा बेचैन है। बेचैनी का आलम यह है कि वह खेमा योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाने पर आमादा है, बल्कि यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ के हाथ से यूपी की सत्ता की बागडोर वह वापस चाहता है। इस आशय की खबरें अक्सर मीडिया में पढ़ने सुनने को मिलती रहती हैं। जाहिर है योगी की इस लोकप्रियता को लेकर भाजपा में यह बेचैनी शीर्ष स्तर की है, लिहाजा भाजपा में नीचे के लोग इस मसले पर सार्वजनिक तौर पर अपनी जुबान खोलने से भरसक परहेज ही कर रहे हैं। मगर गाजीपुर में भाजपा के युवा नेता पीयूष राय तो यहां तक मानते हैं कि यूपी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों का एहसास योगी आदित्यनाथ के ही जरिए हुआ। पीयूष राय इस आशय की बात कहां और किस मौके पर कहे, यह जानने से पहले आप खुद तसल्ली से सुन लें कि पीयूष राय अपनी यह बात किस अंदाज में कहे। प्रधानमंत्री इस देश में निर्वाचित हुए थे, प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया था, उन इरादों का असर पहले दिन से इस सरकार बनने के बाद से शुरू हो गई। गरीब कल्याण, शिक्षा, सुशासन, इस समाज के अंतिम पैदान पे बैठे व्यक्ति तक सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे पहुंचाया जाए, इसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन पूरे देश में इसका बदलाव देखा जा सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अवरोध 2014 से लेकर 2017 के बीच में वो गुंडा राज, वो कुशासन हमेशा से यहां से जनता को प्रताड़ित कर उस समय की सरकार ने अपने सरकारी कानून प्रणाली को चलाया। लेकिन 2017 में आता है जब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने उस समय के समाजवादी पार्टी के कुशासन, उनके दुर्व्यवस्था से ग्रसित हो गए। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में निर्वाचित होती है। अब हम सबके पास उस समय यह लक्ष्य था कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो विचारों से, जो जिन इरादों से उन्होंने देश के विकास को रफ्तार पहुंचाई है, तो हमारे पूज्य महाराज जी ने उन्हीं के कदमों को अपना पदचिन्ह मानते हुए यह सोचा कि कैसे मैं अपने प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसित कर सकता हूं। उन्हीं की प्रेरणा से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जब हम बात करते हैं सुशासन की, तो हमें यह समझ में आता है कि इस प्रदेश में 2017 से पूर्व में हर जिले में जो दुर्व्यवस्था वहां के लोकल माफियाओं द्वारा, वहां के लोकल जो समाज के एक दुर्व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने सामान्य जन की व्यवस्थाओं को पीड़ित करके रखा था। तब हमारे पूज्य महाराज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया कि अपराध के खिलाफ जब तक जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाई जाएगी, यह प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। और विकास का जो भी आधारशिला है वो निश्चित रूप से तभी हो पाता है जब उस आधारशिला की नींव एक भयमुक्त समाज पे रखी जाए। 2017 से पूर्व में जो भय व्याप्त था लोगों के बीच में कि किसी भी जमीन को वो खरीदने जाए, किसी भी कारोबार में अपने जीवन भर की कमाई को लगाने जाए और वहां के लोकल माफिया उस पर रंगदारी, उस पर लूट, उस पर हत्या जैसी साजिशों का निर्माण करे, तो लोगों में यह भय था कि कैसे हम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन 2017 के बाद से जब पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस प्रदेश में बनती है,
तो वो भयमुक्त समाज बनाने की जो आधारशिला इतने वर्षों से भयमुक्त समाज बनाने के लिए जो हम सब बेताब थे, वह आधारशिला देने का काम अगर किसी ने किया तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणाओं से, उनके विचारों से अपने आप को संबद्ध करते हुए पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास की योजना, हर घर बच्चों तक, बच्चों के जन्म लेने से लेके उनके पढ़ाई लिखाई तक लेके उसकी सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था से एक समाज के अंतिम पैदान पे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। एक समय था जब सरकारी तंत्र पे 2017 से पूर्व किसी विशेष धर्म के और किसी विशेष लोगों का ही अधिकार होता था। आज बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, केवल एक पैमाना कि अगर आप समाज के सबसे निचले क्रम के व्यक्ति हैं, आप गरीब हैं, तो आपका सबसे पहले अधिकार सरकारी मूलभूत सुविधाओं पे आपका सबसे पहले अधिकार बनता है। और केवल यही एक पैमाना बनाया गया कि जो समाज का सबसे कमजोर, पिछड़ा, उस व्यक्ति को हम कैसे समाज के सबसे अगड़े हिस्से में खड़ा कर सकते हैं। आज पूज्य महाराज जी की देन है कि हम विभिन्न जो योजनाएं यहाँ पे अधिकारियों ने बताया, वो योजनाओं को हम जनता तक सीधे उनके घर तक हम उनको उसका लाभ पहुंचाने में आज सफल हुए। हाँ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पीयूष राय की चली जुबान आप सुन लिए। तो यह जान लें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर 25 मार्च से 3 दिवसीय जनपदीय विकास महोत्सव मना। यह महोत्सव जिला मुख्यालय से लगाकर तहसील मुख्यालयों तक मना। उसी क्रम में 25 मार्च को मोहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय पर महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पीयूष राय बोल रहे थे। तो यह भी आप सबको पता ही है कि पीयूष राय भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे हैं और उनके राजनीतिक वारिस भी हैं। तब योगी आदित्यनाथ को लेकर पीयूष राय के कहन पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। रिपोर्ट अविनाश राय।